हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है कल अष्टक नियम पढ़ रहे थे। अष्टक नियम ऑक्टेट रूल, ये थी आपकी हेडिंग, डाल लीजिए ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। हो गया। चलिए लिखते हैं अष्टक नियम। हेलो, अबे क्या बात, टेस्ट ले रहे हैं। अरे तुम तो नहीं गए थे, तुम तो। हेलो, अबे तुम मार खाई हो। बाद में क्वेश्चन नहीं। अष्टक नियम हो गया। हो गया। ऑडियो वीडियो बेटा अच्छा सही है आ रहा कि नहीं? देखिए अष्टक नियम क्या कहता है, ये लुईस ने दिया था बेटा। ठीक ना, लुईस ने दिया था। लुईस ने दिया था, ठीक। तो लुईस ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो तत्वों के जो परमाणु हैं वो जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपना अष्टक, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो यहां देखो इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 6 और 2 8 8। तो जितने भी तत्व होते हैं सभी अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं तो ये सभी हीलियम को छोड़कर सभी नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनको सबको बेटा हम बोलते हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें, ठीक है। तो ये सभी तत्व अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के तत्व के समान होना चाहते हैं। जैसे कि सोडियम का किसके समान है, देखो नियान कितना है 10, 8 ये 2 ये 10, ठीक है ना। 6 2 8 2 10, ये भी नियान के समान है। तो सभी तत्व क्या होना चाहते हैं, अपने पड़ोसी जो है अक्रिय गैस के समान होना चाहते हैं, जिससे वो क्या कर ले, वो अपने आप को स्थायी बना सके। स्थायी होना चाहते हैं और स्थायी होने के लिए ही वो अपना अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। और ये 8 इलेक्ट्रॉन देखिए, इसने
अभी देखिए, आपने देखा इसने दान किया, इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, इसने ग्रहण कर लिया। तो उसी अष्टक को पूरा करने के चक्कर में कोई दान कर रहा है, कोई ग्रहण कर रहा है। आगे देखोगे साझेदारी भी होगी, कोई साझेदारी कर रहा है। तो वो सब किस सब है क्या? वो सब अष्टक पूरा करने के लिए है, अष्टक पूर्ण करने के लिए है। ठीक है ना? अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए है। अपने अष्टक में बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ग्रहण करते हैं और साझा करते हैं। ओके ना? क्लियर है? चलिए चलिए डिफरेंस लिखा देता हूं मैं। डिफरेंस देखिए इसकी, अणु, परमाणु, या आयन, अणु परमाणु या आयन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण त्याग कर, आगे नहीं आ रहा, त्याग कर या ग्रहण कर या साझा, त्याग कर या ग्रहण कर या साझा कर अपने बाह्य कोश, अणु परमाणु या आयन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर या साझा कर अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह नियम सभी पर लागू नहीं होता है। यह नियम सभी पर लागू नहीं होता है। हो गया? नोट कर लीजिए अष्टक नियम पहले। हो गया? आगे देखो, इसके बाद में अब इसके अपवाद हैं अष्टक नियम के, तो वो मैं बाद में लिखाऊंगा बेटा, बाद में कुछ समझा दूं, तो कुछ समझाने के बाद जब आप समझ जाओगे तो उसके बाद में लास्ट में लिखाऊंगा। ठीक है? अगली हेडिंग है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।
संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हो गया। सन 1916 ईस्वी में कोसेल एवं लुईस, इन्होंने जो है इस सिद्धांत को दिया था। सन 1916 में कोसेल एवं लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा आबंध या बंध बनाने, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा आबंध बनाने की इस अवधारणा को संयोजकता, आबंध बनाने की इस अवधारणा, आबंध बनाने की अवधारणा प्रस्तुत की। ऐसे लिखो, अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे सन 1919 में लैंगम्यूर ने पूर्ण किया। कुछ छूटा हुआ था, कुछ कमियां थी, वो सब सही की लैंगम्यूर ने। ठीक है, बाद में पूर्ण किया। इस अवधारणा को संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि
यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए, अब इसमें लिखना है, बहुत है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है। ठीक है, बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, किसी परमाणु के बाह्य कोश को संयोजी कोश कहते हैं। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों को उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर, परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हेलो, हाँ नहीं तो इसको है नहीं क्लास ऑनलाइन चल रही है, अगर पढ़ना है यार ऑनलाइन क्लास चल रही है।
अरे वो बाजार में आके पूछ लो। ठीक ठीक। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन लिख गया। परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, भर सकते हैं या रह सकते हैं। सभी परमाणु, सभी परमाणु अपने बाह्य कोश में, सभी परमाणु अपने बाह्य कोश में, सभी परमाणु अपने बाह्य कोश में, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। और पहला पॉइंट समझा चुका हूं, बाह्य कोश को संयोजी कोश कहते हैं, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, बता चुका हूं। और इस अष्टक को पूरा करने के लिए, और इस अष्टक को पूरा करने के लिए परमाणु सक्रिय मतलब एक्टिव, ठीक है ना, परमाणु सक्रिय रहते हैं। जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत वो अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, सक्रिय रहते हैं। इसे अष्टक नियम कहते हैं, इसे अष्टक नियम कहते हैं। थर्ड है किसी तत्व के परमाणु चार प्रकार, तत्व के परमाणु चार प्रकार से अष्टक पूर्ण, किसी तत्व के परमाणु 4 प्रकार से अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए। देखो बेटा, इसका जो है पहला, किसी तत्व के परमाणु चार प्रकार बोला है ना, तो 4 प्रकार में पहला प्रकार है बेटा, जो मैंने 4 प्रकार दिए हैं उनमें जो पहला है आपका इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी कि दान कर। देखो सोडियम है Na,
ये जब एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो ये बन जाता है Na+। कैसे देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से दान करेगा 1s2, 2s2, 2p6, ये इतना बन जाएगा। ठीक है, और जिसने जैसे इलेक्ट्रॉन दान किया 6 2 8 अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, आगे देखो, जैसे कि C है हमारा, इसलिए मेरे पास में Mg है। ठीक है, इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो ये मान लीजिए Mg2+ हो गया। अब देखिए Mg का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा कौन से संयोजी कोष, 1s2, 2s2, 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। चेक कर लो, यहाँ पे अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर। देखो जैसे कि फ्लोरीन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये हो जाती है F-। ठीक है, देखिए 1s2, 2s2 एंड 2p5। अब इसको इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया तो ये हो गया 1s2, 2s2 और 2p6 हो गया। ठीक है, क्लियर। जैसे कि ऑक्सीजन 1s2, 2s2 और 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये हो जाता है O2-, 1s2, 2s2 और 2p6 हो गया अष्टक पूरा, 6 2 8। इसके बाद में आगे है थर्ड पॉइंट है बेटा आपका, बी के बाद सी है। दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर। इसमें एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए Cl2 है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, Cl के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Cl है 2 हमारे, ये लीजिए हो गया। इसके बाद में क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए बढ़ाया, तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए बढ़ाया। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं, इसको बेटा बोलते हैं साझेदारी। देखो 6 2 8, 6 2 8, जिसको जरूरत पड़ेगी वो ले लेगा अष्टक पूरा। ठीक है, डी देखिए, डी है हमारा परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म की दो परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी। ए मान लीजिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और एक ऐसा बी है
जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना जो है, ये जो अष्टक पूरा है इसको दे दे। कैसे? ये देखो, देखो ये भी लेगा, और ये इसके पास में तो है ही, क्योंकि ये इसी का है। तो जो इसको जरूरत पड़ेगी तो ये ले लेगा, इसको जरूरत पड़ेगी ये ले ले, तो दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो ये 4 प्रकार बेटा है, और जल्दी जल्दी कर लीजिए, इसको बना लीजिए। इधर वाला बन गया ना? नंबर 4 लिखो। नंबर 4 है उसी में, किसी तत्व का परमाणु किसी तत्व का परमाणु किसी तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु के साथ दूसरे परमाणु के साथ दूसरे परमाणु के साथ जितने इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान का आदान प्रदान का आदान प्रदान या साझा करता है या साझा करता है साझा करता है वह उस तत्व की वह उस तत्व की संयोजकता संयोजकता कहलाती है। नंबर 5 है, अक्रिय गैसों अक्रिय गैसों हीलियम, नियान, ये सब अक्रिय गैसें बेटा बोली जाती हैं, किसी के साथ कोई अपक्रिया नहीं करती। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ठीक है, अक्रिय गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसलिए इनमें इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने या ग्रहण करने या साझा करने की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति नहीं होती नहीं होती है। इसी कारण इन गैसों को
अक्रिय मतलब कोई क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। यह तक नियम बेटा आपका पूरा हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए आप भी। हो गया, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।